Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ले चलता हूं महाभारत के एक ऐसे गुरु की यात्रा पर जो अस्त्र शस्त्र विद्या में अद्वितीय थे। यह है द्रोणाचार्य की कहानी। एक महान योद्धा, एक समर्पित गुरु और एक मनुष्य जो अपनी कमजोरियों के साथ भी अमर हो गया। तो आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए ये गहन गाथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारद्वाज ऋषि एक महान तपस्वी और विद्वान थे। भारद्वाज ऋषि वेदों और शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे। वे गंगा नदी के तट पर अपने आश्रम में रहते थे और तपस्या करते थे। भारद्वाज ऋषि के कोई संतान नहीं थी। एक दिन भारद्वाज ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय अप्सरा घृताची वहां से गुजरी। घृताची अत्यंत सुंदर थी। भारद्वाज ऋषि ने जब घृताची को देखा तो क्षण भर के लिए उनकी तपस्या भंग हो गई। उनका वीर्य स्खलित हो गया और एक द्रोण, एक प्रकार का पात्र, में गिर गया। इस द्रोण से एक बालक का जन्म हुआ। चूंकि ये बालक द्रोण से जन्मा था, इसलिए इसका नाम द्रोण रखा गया। ये बालक अत्यंत तेजस्वी था और उसमें दिव्यता के लक्षण थे। भारद्वाज ऋषि ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। द्रोण का पालन पोषण भारद्वाज ऋषि के आश्रम में हुआ। बचपन से ही द्रोण को वेद, शास्त्र और धर्म की शिक्षा दी गई। भारद्वाज ऋषि स्वयं एक महान विद्वान थे, इसलिए उन्होंने द्रोण को सर्वोत्तम शिक्षा दी। द्रोण बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान था। वो जो भी पढ़ता तुरंत याद कर लेता। वेदों के मंत्र, शास्त्रों के श्लोक, धर्म के नियम, सब कुछ उसकी स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो जाते। भारद्वाज ऋषि अपने पुत्र की प्रतिभा से अत्यंत प्रसन्न थे। भारद्वाज ऋषि ने द्रोण को केवल शास्त्र ज्ञान ही नहीं, बल्कि शस्त्र विद्या भी सिखाई। उन्होंने द्रोण को धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवार युद्ध और अन्य युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया। द्रोण इन सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। द्रोण के आश्रम में एक और बालक भी पढ़ता था, द्रुपद। द्रुपद पांचाल देश के राजा का पुत्र था। राजा ने द्रुपद को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा था। द्रोण और द्रुपद लगभग समान आयु के थे। द्रोण और द्रुपद के बीच गहरी मित्रता हो गई। दोनों एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ते और एक साथ अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते। वे एक दूसरे से कहते, हम सदा मित्र रहेंगे। जब तू राजा बनेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा और हम मिलकर राज्य चलाएंगे। ये मित्रता निष्कपट और गहरी थी। परंतु समय के साथ द्रुपद को अपने राज्य वापस बुला लिया गया। द्रुपद ने द्रोण से विदा ली और कहा, मित्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मेरे पास आ जाना। मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, सब कुछ तुम्हारा है। द्रोण ने इन शब्दों को अपने हृदय में संजो लिया। द्रुपद के जाने के बाद द्रोण ने अपनी शिक्षा जारी रखी, परंतु अब उसके मन में एक विचार आ गया। वो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने सुना था कि परशुराम के पास सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और महान योद्धा थे। द्रोण ने निश्चय किया कि वो परशुराम के पास जाएगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा। परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। द्रोण उनके पास गया और उनसे शिक्षा की विनती की। परशुराम ने कहा, द्रोण, मैं अपनी सभी संपत्ति दान कर चुका हूं। मेरे पास अब केवल मेरा शरीर और मेरी विद्या है। तुम क्या चाहते हो? द्रोण ने कहा, गुरुवर, मुझे आपकी विद्या चाहिए। परशुराम प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रोण को अपना शिष्य बना लिया। परशुराम ने द्रोण को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने द्रोण को ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र और अन्य सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम ने द्रोण को इन अस्त्रों को चलाने की विधि भी सिखाई। कैसे उनका आह्वान करना है, कैसे उन्हें लक्ष्य पर छोड़ना है और कैसे उन्हें वापस बुलाना है।
द्रोण परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। परशुराम ने द्रोण को केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि युद्ध नीति, रणनीति और व्यूह रचना भी सिखाई। द्रोण ने सभी विद्याओं में पारंगता प्राप्त की। जब द्रोण की शिक्षा पूर्ण हुई तो परशुराम ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, द्रोण, तुम अब एक महान योद्धा हो। तुम्हारे समान धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जाओ और अपने ज्ञान का सदुपयोग करो। द्रोण ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वापस लौट आया। वापस आने के बाद द्रोण का विवाह हुआ। द्रोण का विवाह कृपि से हुआ। कृपि शरदवान ऋषि की पुत्री थी। शरदवान एक महान धनुर्धर थे। एक बार एक अप्सरा को देखकर शरदवान का वीर्य स्खलित हो गया और घास के ढेर में गिर गया। उस वीर्य से 2 शिशु उत्पन्न हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। राजा शांतनु ने इन शिशुओं को पाया और उनका पालन पोषण किया। पुत्र का नाम कृप और पुत्री का नाम कृपि रखा गया। कृपि अत्यंत विदुषी और धर्मपरायण थी। द्रोण और कृपि का विवाह हुआ। ये एक सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत थी। द्रोण और कृपि एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। द्रोण एक ब्राह्मण था और उसका जीवन सरल था। समय आने पर कृपि ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र अत्यंत विशेष था। उसके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। जब यह बालक रोया तो उसकी आवाज घोड़े की हिनहिनाहट के समान थी। इसलिए इस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा द्रोण का एकमात्र पुत्र था। द्रोण अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था। उसने निश्चय किया कि वो अश्वत्थामा को सर्वोत्तम शिक्षा देगा। द्रोण ने अश्वत्थामा को सभी वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र सिखाने शुरू किए। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह प्रतिभाशाली था, परंतु द्रोण का जीवन आर्थिक रूप से कठिन था। वो एक ब्राह्मण था और उसके पास धन की कमी थी। वे एक साधारण आश्रम में रहते थे। अश्वत्थामा को कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता था। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन एक दुखद घटना घटी। अश्वत्थामा के मित्र दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा ने भी दूध मांगा, परंतु द्रोण के पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कृपि ने पानी में आटा मिलाकर अश्वत्थामा को दिया और कहा कि यह दूध है। परंतु जब अश्वत्थामा के मित्रों ने मजाक उड़ाया तो अश्वत्थामा अत्यंत लज्जित हुआ। जब द्रोण ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा, मैं इतना महान योद्धा हूं, फिर भी अपने पुत्र को दूध नहीं खिला सकता। यह विचार द्रोण के मन में गहरा बैठ गया। द्रोण ने सोचा कि उसे अपने बचपन के मित्र द्रुपद से सहायता मांगनी चाहिए। द्रुपद अब पांचाल का राजा बन गया था। उसके पास धन और संपत्ति थी। द्रोण को याद आया कि द्रुपद ने कहा था, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, सब कुछ तुम्हारा है। द्रोण ने निश्चय किया कि वह द्रुपद के पास जाएगा। उसने सोचा कि द्रुपद उसकी सहायता करेगा और उसे कुछ धन देगा, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। द्रोण पांचाल गया और द्रुपद के दरबार में पहुंचा। द्रुपद अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर दरबारी थे। द्रोण ने द्रुपद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र द्रुपद, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूं। क्या तुम मुझे याद है? द्रुपद ने द्रोण को देखा। उसने द्रोण के फटे हुए कपड़े देखे। उसने द्रोण की गरीबी देखी। द्रुपद के मन में अभिमान आ गया। वो अब राजा था और द्रोण एक गरीब ब्राह्मण। द्रुपद ने अत्यंत अपमानजनक शब्दों में कहा, तुम कौन हो? तुम मुझे मित्र कैसे कह सकते हो? द्रुपद ने आगे कहा, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण में मित्रता कैसे हो सकती है? मित्रता समान स्तर के लोगों में होती है। मैं राजा हूं, तुम भिखारी हो। हमारी कोई मित्रता नहीं हो सकती। हां, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भिक्षा दे सकता हूं। द्रोण के लिए यह असहनीय अपमान था। वो जो अपने मित्र के पास सहायता मांगने आया था, उसे भिखारी कहा गया। द्रोण का सम्मान कुचल दिया गया। उसने अपमान को चुपचाप सहा
और दरबार से बाहर आ गया। परंतु बाहर आकर द्रोण ने एक प्रतिज्ञा की। उसने अपने हृदय में संकल्प किया, द्रुपद, तुमने मुझे अपमानित किया है, तुमने हमारी मित्रता को तोड़ा है। मैं तुमसे बदला लूंगा। मैं ऐसा बदला लूंगा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक राजा और एक ब्राह्मण में मित्रता हो सकती है या नहीं। यह प्रतिज्ञा द्रोण के जीवन की दिशा बदल गई। अब द्रोण का केवल एक ही उद्देश्य था, द्रुपद से बदला लेना। परंतु इसके लिए उसे शक्ति और साधन चाहिए थे। द्रोण ने सोचा कि उसे ऐसे शिष्य चाहिए जो उसकी सहायता करे। द्रोण पांचाल से निकलकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। उसने सुना था कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा दी जा रही है। द्रोण ने सोचा कि शायद वहां उसे अवसर मिल सके। हस्तिनापुर